Hello guys, welcome back to my channel. Hope you are fine, stay happy, stay good. और तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारे घर में पूजा हो रही है और पंडित वो आ गए हैं। सो बस मैं भी उसी के लिए तैयार होने जा रहा था। तो बस तैयार होके मैं जा रहा हूँ। तो वैसे मैं बहुत काम में इधर उधर भाग रहा हूँ स्कूटी से। कभी स्कूल लेने जा रहा हूँ, कभी स्कूल लेने जा रहा हूँ, कभी छोड़ना, तो टाइम नहीं मिल पा रहा। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी देर से आप तक पहुँचे और हो सकता है ये वीडियो 10 मिनट की और से कम मिनट की बने। तो बस आज हो सकता है ये वीडियो 10 मिनट तक की हो सकती है। बाकी का मेहमान आने वाले हैं और मेरे मावी नगर से मेरे रिश्तेदार भी आ गए, मतलब मम्मी पापा के वो आ गए हैं जिन्हें हमने फ़ोन किया था वो लोग आ गए हैं। और अभी मैं भी तैयार होने जा रहा हूँ। 4-5 जने आ गए हैं, पंडित जी भी आ गए हैं पूजा करने। आज कथा है हमारे घर, जो हमारे नए घर में जो हमने रेंट पे लिया है उधर। तो चलिए मैं तैयार होता हूँ और आपको दिखा दो पूजा। चलिए। तो हे दोस्तों, मैं हो गया तैयार, बस बाल काटने रहेंगे वो मैं काट रहा हूँ। बाल काट तो जी हाँ दोस्तों, अब हो गए पूरी तरीके से रेडी और कुर्ता पजामा पहना है मैंने। और चलिए चलते हैं पूजा की ओर। चलिए आपको पहले मंदिर दिखाता हूँ। पूजा शुरू हो गई है, चलिए आपको कुछ दिखा दूँ। पहले मैं आपको अपना मंदिर दिखाऊंगा, फिर हम पूजा दिखाऊंगा कैसे हो गई है। चलिए। स्थापित जो महादत्त कारागार है उसने इन दोनों वैश्य पुत्रों को बांध कर डाल दिया। माया सत्य देवस्य नहीं शक्ति देव की माया के कारण उनकी एक भी बात को नहीं सुना, जबकि वो चोर है। अतस्त्यों धन का क्या ग्रहिता चल रही और उनका जो भी धन था वह सारा धन अपने खजाने में जमा करवा लिया। कच्छ बादशाह तयो ग्रही वही हो रहा है। जिज्ञासा समान साधु उनके मन में ये जिज्ञासा हुई थी कि दोनों वैश्य पुत्रों का हृदय पवित्र हुआ है कि नहीं। ततो महाजनों मत तो हेले आचा प्रहर्षमय दंडी स्वामी का रूप धारण करके उन दोनों वैश्य पुत्रों के पास में पहुंचे। दंडी स्वामी का रूप धारण करके उन दोनों वैश्य पुत्रों के पास में पहुंचे और कहने लगे, कथम प्रत्यक्ष बोलन, हे वैश्य पुत्रों, तुम्हारी नौका में क्या वर्तमान है। धन के मद में आए दोनों वैश्य पुत्रों ने कहा, कथम प्रत्यक्ष बोलन मुद्रा में तुम अच्छी, हे दंडी तुम लौ पूछ रहे हो, क्या तुम्हारी धन लेने की इच्छा है। लता पत्रादि मेरी नौका में लता पत्रादि वर्तमान है। निष्ठुर वचन पुत्र सत्यम बहुत ही बचा निष्ठुर दंडी स्वामी ने कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा। एवं उत्तागता शीघ्रं दंडी तस्य समीपतः वाचार्यों में जाकर अंतर्ध्यान हो गए। किंतु ने ततो गत्वा स्थितं समीपतः गते दंडिनी साधु नित्य कर्म विशारदः। दंडी स्वामी के चले जाने के पश्चात में जैसे ही दोनों वैश्य पुत्रों ने नौका की तरफ देखा, उत्तां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं। नौका जल में ऐसे तैर रही थी जैसे कागज की नौका तैर रही हो। दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितोऽन्यत् पतन्ति, गिरा दबा रही की जगह लता पत्रादि वर्तमान को देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लब्ध संयोग पुत्र चिंतान तो भवे। अब ससुर से दामाद कहने लगा, इसीलिए शादी की बात सत्यनारायण की कथा यहाँ पर दामाद ने ससुर को ज्ञान दिया, इसलिए लेकिन तब
बेटी विदा हो जाए तो मंडप के नीचे होगी थी। लेकिन अब आदमी का चले अरे है जाए साल भीतर है ही जाए। मैं अभी थोड़ा एडिट अब 4 साल है कि 5 साल है कि तो गाइस पूजा हो चुकी है और अभी सब लोग जा चुके हैं। तो मैं शुरू से बताता हूँ कि सुबह से मैंने क्या क्या किया। तो सुबह जब मैं उठा था तो मम्मी ने कहा कि आज घर में पूजा है तो जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे टहलने चला गया, भाई को भी ले जा। तो हम दोनों नीचे गए टहलने। फिर हम 4-5 राउंड लगा के आए। फिर हम लोग ऊपर आए तो मम्मी और पापा जा चुके थे सब्जी लेने। फिर हम लोग भी मैंने और मेरे छोटे भाई ने और मेरे दादाजी ने नाश्ता किया। फिर हम लोग नहाए और क्योंकि मम्मी ने बोला था कि दादाजी को नाश्ता करा देना, तो हमने करा दिया था। और फिर हम दोनों नहा के फिर मम्मी का फ़ोन आया कि नीचे एक जना वेट कर रहा है, उसके संग वहाँ पे थैला लेके सब्ज़ी लेने आ जाओ। तो हम लोग वहाँ पे सब्ज़ी लेने चले गए थे उन भैया के संग। बेसिकली वो मेरे चाचा हैं और मैं उन्हें भैया कहता हूँ ऊपर। तो हम लोग गए थे। फिर हम लोग सवानगर में एक सब्ज़ी मंडी है वहाँ पे गए थे। फिर वहाँ पे मम्मी मिल गई थी। फिर मम्मी सब्ज़ी ले रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मतलब 5-6 मिनट बाद पापा आ गए थे वहाँ पे। फिर मम्मी ने कहा कि तू भैया के संग वहाँ पे चल गया कि सब्ज़ी ले जा और हम लोग आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में सामान लेके। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ठीक है मम्मी, हम लोग पहुँच रहे हैं, आप लोग आ जाना। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए घर पे। फिर नए घर पे रेंट हाउस में। फिर मैंने बोला भैया से भैया ऊपर आ जाओ। तो उन्होंने मना कर दिया कि घर पे ऊपर, तो उन्होंने मना कर दी। तो मैंने कहा ठीक है भैया हम लोग जा रहे हैं, आप आ जाना। तो फिर हम लोग पहुँच गए थे ऊपर। फिर हम लोग आके फिर उसके करीब 10-20 मिनट बाद पापा आ गए थे और वो भैया भी आ गए थे क्योंकि उनके पास सामान था, वो सब्जी पापा मम्मी के पास। तो वो थोड़े सामान पकड़ के लाए थे लिफ्ट में। और लिफ्ट नहीं तो फिर वो लोग पूजा की तैयारी करने लगे। फिर प्रोग्राम था तो लोगों को आना जाना लगा रहा। फिर मैं वहाँ पे गया ताई जी को लेने सवानगर। फिर वहाँ से मम्मी का फ़ोन आया। फिर मैं वहाँ पे गया अपने सेक्टर 3 में सवानगर में। फिर वहाँ से कुछ सामान लेकर आया मैं। फिर मैं नीचे मतलब वहाँ पे जाके वो ताई जी को लेने। फिर मैं वहाँ पे ताई जी को लेके और दीदी को लेके वापस इधर आ गया अपने घर पे क्योंकि यार प्रोग्राम था ना, तो उन्हें भी तैयारी करानी थी। देखो वैसे भी पसीना आ रहा है। और पूजा फिर पंडित जी आए 4 बजे तक। पूरे हमने सामान सब्जी वब्जी और रोटी उन्हें पूड़ी वगैरह सब बना ली थी। फिर वो पंडित जी आ गए थे तो हमने बुलाया था पूजा के लिए। फिर उन्होंने 1 घंटे तैयारी की मंदिर में जो भी होती है तैयारी अपनी करी। फिर हवन मतलब कथा थी और कथा हम लोग शुरू हो गए। फिर शाम को 7 बजे ख़त्म हुई थी कथा और शुरू हुई थी 4 बजे करीब। फिर 7 बजे जैसी ख़त्म हुई वैसी आरती हुई। फिर हम सब ने अपना वहाँ पे खाली करके वहाँ पे वो बिछाए, खाना वाना खिलाया लोगों को जो भी आए थे मेहमान हमारे। फिर भाई पसीने आ रहे हैं बहुत तेज। तो अभी मैं पंखे में नहीं बैठा, पंखा बंद कर रखा है मैंने। फिर खाना वाना खिला के अभी फ्री हुए हैं। अभी टाइम हो रहा है
11:33 हो रहे हैं, अभी मैं फ्री हुआ हूँ, सब लोग जा चुके हैं, तो बस यही था आज का दिन। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।